बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सफदर अली। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के बुलेटिन में जिक्र होगा शरीफ फैमिली की मुंजमद जायदाद का, और फिर ये भी सवाल होगा कि क्या आसिफ अली जरदारी को जमानत मिलेगी। मेरा नाम दानिश हुसैन और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर से बुलेटिन का आगाज करेंगे। डीजीआई आईएसपीआर की आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी गई है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ऑपरेशनल मसरूफियत की वजह से पेशावर रवाना हो गए। डीजीआई आईएसपीआर मेजर जनरल आसिफ गफूर ने आज दोपहर 3 बजे न्यूज कॉन्फ्रेंस करना थी, लेकिन अब इसे मुलतवी कर दिया गया है। इसी पर बात करते हैं, फैसल रजा हमारे साथ मौजूद है। फैसल रजा, चूंकि अब मसरूफियात हैं ऑपरेशनल, जिसकी वजह से उन्हें पेशावर जाना पड़ा, अब आईएसपीआर का क्या कहना है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस गुज़िश्ता रोज हुई थी? जी बिल्कुल, जैसा कि आपके इल्म में है कि आज डीजीआईएसपीआर मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी, लेकिन उनकी जो ऑपरेशनल मसरूफियात हैं उसके बायस उन्हें पेशावर जाना पड़ा, जिसके बायस जो है वो आज होने वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मुलतवी कर दी गई है। डीजीआईएसपीआर मेजर जनरल आसिफ गफूर ने आज दोपहर 3 बजे जो है वो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी, जिसमें उन्होंने जो है वो गुज़श्ता रोज की जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी उसके हवाले से आगाह करना था, जिसमें मुल्की सलामती की सूरत हाल समेत जो है वो मकबूजा जम्मू कश्मीर और दीगर अहम मामलात जो है उस पर सहाफ़ियों को, मीडिया नुमाइंदगान को जो है वो तफसीली ब्रीफिंग देना थी। गुज़श्ता रोज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत जीएसयू में मुनक्किद हुई थी। इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में, जो कि तकरीबन 7 घंटे तक जारी रही थी, इसमें इंतहाई अहम मौज़ूआत पर गौर किया गया था, जिसमें मुल्क की दाखिली और खारजी सलामती की सूरत हाल जो है वो सर फहरिस्त रही थी। और इसी हवाले से आज डीजीआईएसपीआर मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी। ताहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अब से कुछ देर कबल जो इतलात जारी हुई उसके मुताबिक जो है ये मुलतवी कर दी गई है, और अब ऑपरेशनल मसरूफियात के बायस जो है वो डीजीआईएसपीआर को क्योंकि पेशावर जाना पड़ा, तो अब जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कम अज कम आज नहीं हो रही, लेकिन जो है वो इस हवाले से जल्द ही आगाह किया जाएगा, जिसमें बताया जा सकता है कि आइंदा जो है वो डीजीआईएसपीआर मेजर जनरल आसिफ गफूर की जानिब से जो ब्रीफिंग है वो कब दी जाएगी। जी, आपका शुक्रिया फैसल रजा। और अहम खबर से आपको आगाह करें कि आसिफ अली जरदारी की जमानत मंजूर कर ली गई है। तिब्बी बुनियादों पर ये जमानत मंजूर की गई है। जाली बैंक अकाउंट्स केस, जिसकी आज समाअत हुई इस्लामाबाद अदालत में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि तिब्बी बुनियाद पर जाली बैंक अकाउंट केस में जमानत दी जाए, और इसे मंजूर कर लिया गया है। आसिफ अली जरदारी की जमानत मंजूर कर ली गई है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। और इसी पर बात करते हैं, फयाज महमूद हमारे साथ मौजूद है। फयाज बताएगा कि कितने जमानती मचलके जमा कराए जाएंगे और कितने अरसे के लिए या दौरानी के लिए ये तिब्बी बुनियाद पर जमानत मंजूर की गई है? जी, क्योंकि ये बड़ी खास नौयत की समाअत हुई है, जिसमें नैब प्रोसिक्यूटर को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का जो मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था वो पढ़ने की हिदायत की गई। जब मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी गई तो जिसके बाद अदालत ने सिर्फ इतना किया कि क्या नैब इस पर कोई की मुखालफत करती है। ये रिपोर्ट सामने आने के बाद भी तो अभी तक नैब प्रोसिक्यूटर ने इस हवाले से कहा था, क्योंकि कोर्ट अपना पहले ही एक प्रेसिडेंट की है, तो जिसके बाद अदालत ने फौरी तौर पर फैसला सुना दिया और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त जमानत को मंजूर कर लिया है, और 10 मिलियन रुपए के मचलके जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। जबकि अभी इस हवाले से कोई तफसीली फैसला सामने नहीं आया जिसमें कोई टाइम पीरियड मुकर्रर किया गया हो, क्योंकि इस हवाले से क्योंकि नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से भी कोई बात नहीं कही गई कि कितने टाइम के लिए दी जाए, मुस्तकिल दी जाए या फिर किसी टाइम पीरियड के लिए ये दरख्वास्त जमानत मंजूर होगी। बड़ी शॉर्ट नौयत की समाअत थी, जिसके बाद अदालत ने ये फैसला भी सुना दिया और 10 मिलियन के ये जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। और अब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को फौरी तौर पर रिहा करने के अहकाम कर दिए गए। जाली अकाउंट केस में 2 केसेस में गिरफ्तारियां की गई थी, जिसके बाद आज उनके रिहाई के अहकाम जारी किए गए हैं। ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मीनल्लाह और जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल इस बेंच ने केस की समाअत की है, और मुख्तसर समाअत के बाद अदालत ने फैसला सुना दिया, जिसके बाद अदालत ने फौरी तौर पर रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए हैं और जमानती जो मचलके हैं जमा करवा दिए जाए, जिसमें अदालत ने कहा है कि इन 2 केसेस के अलावा अगर कोई दूसरा केस नहीं है तो आसिफ अली जरदारी को फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये अहकाम जारी किए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खुसूसी बेंच, जिसमें जस्टिस अतर मीनल्लाह जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, जबकि जस्टिस
आमिर फारूक वो सीनियर तरीन जज है कि पर मुश्तमिल इस बेंच से केस की समाअत की और अब आसिफ अली जरदारी को रिहाई मिली है। आसिफ अली जरदारी को दरखास्त जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुस्तरद होने के बाद गिरफ्तार किया गया था और आज अब उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है। साथ ही रहेगा फयाज, हुसैन अहमद से जानते हैं। हुसैन अहमद, चूंकि इसमें इस्तफसार भी किया गया अदालत की जानिब से कि नैब का क्या किरदार है, क्या नैब मुखालफत करेगी, तो ऐसे में ये जो जमानत है इसमें नैब का क्या किरदार है और क्या नैब प्रोसिक्यूशन में उसने दलाइल दिए आज की समाअत में? जी बिल्कुल, जब समाअत शुरू हुई है तो जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो अदालत में पेश हुई है, जिसके बाद चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से नैब प्रोसिक्यूटर को ये कहा गया है कि आप ये जो है वो मेडिकल रिपोर्ट पढ़ें। जिसके बाद नैब प्रोसिक्यूटर ने ये मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी है और उन्हें कहा है कि आप बवाज़े बुलंद ये रिपोर्ट पढ़ें। जिसके बाद मेडिकल रिपोर्ट में ये बताया गया था कि आसिफ अली जरदारी को जो है वो दिल के आर्जे में वो मुब्तला हैं और काफ़ी मुख्तलिफ बीमारियों का वो शिकार हैं। जिसके बाद जो है वो मुख्तसर आर्डर जो है वो अदालत ने दिया है और आसिफ अली जरदारी की जमानत मंजूर कर ली है और 10 मिलियन के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया है। और इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो और जो आसिफ अली जरदारी की बेटी आसफा हैं वो दोनों कमरे अदालत से जो है वो निकल गए हैं और कुछ देर बाद ही दोनों जो है वो मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर चूंकि कैमरे लगाए गए मीडिया की जानिब से, और बिलावल भुट्टो जो है इस पर तफसीली जो है वो गुफ्तगू करेंगे। समाअत जो है वो मुख्तर हुई है और अदालत ने आसिफ अली जरदारी की जमानत जो है तो वो 10 मिलियन के एवज जो है वो मंजूर कर ली है। दोनों केसों में जो है वो जमानत मंजूर कर ली गई है। पार्क लेन और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ अली जरदारी को जो है वो रिहा करने का हुक्म दिया गया है और साथ साथ जो है वो मुचलके भी जमा कराने का हुक्म दिया है। और आसिफ अली जरदारी के जो बेटे हैं बिलावल, वो उस दौरान कमरा अदालत में मौजूद थे और साथ साथ आसिफ अली जरदारी की जो बेटी हैं आसफा भुट्टो, वो भी बिलावल भुट्टो के हमरा थी। और इस वक्त फारूक एच नायक जो है जो कि कानूनी टीम है वो भी इस वक्त कमरा अदालत से निकल आए हैं और बिलावल भुट्टो जो है वो कुछ देर बाद ही मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। जी साथ ही रहेगा हुसैन अहमद। हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी ने भी। सुहेल भट्टी, ये ज़रा वाज़ेह कीजिएगा, आज की इस हेयरिंग में जो मेडिकल रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई है, जो नया मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था, ये उसकी रिपोर्ट है या पिछले की? जी देखिए, आसिफ अली जरदारी जिन्हें नैब की जानिब से 10 जून को मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में गिरफ्तार किया गया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी जमानत उस वक्त मुस्तरद हुई थी। वो तो अबूरी जमानत पर थे, जिसके बाद नैब ने उन्हें फिजिकल रिमांड पर अपने तहवील में रखा, उनसे तहकीकात की गई। उसके बाद जब नैब का फिजिकल रिमांड मुकम्मल हुआ तो अब जुडिशल रिमांड पर थे। लेकिन अगर देखा जाए तो पहले तो कोशिश नहीं की गई थी उनकी जमानत से मुतल्लिक, लेकिन जब से तिब्बी बुनियाद के ऊपर निवासी साहब को जमानत मिली थी और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक डिसीजन के अंदर जो ऐसे मुल्जिमान हो जिनकी तिब्बी ग्राउंड के ऊपर उनकी जमानत से मुतल्लिक कुछ डायरेक्शन भी दी गई थी, कुछ रूल्स को वाजे भी किया गया था, तो उस वक्त से केस बड़ा एस्टेब्लिश हो गया था कि निवासी साहब के बाद आसिफ अली जरदारी की भी अब जमानत तो ज्यादा दूर नहीं होगी। उसके बाद बाज़ाब्ता तौर के पर पीपल्स पार्टी की जानिब से दरखास्त भी दायर की गई और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में एक मेडिकल बोर्ड भी कायम किया गया और डॉक्टर्स ने यही बताया कि उनकी तबीयत काफी अलील है। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये काफी कोशिश की गई थी, बिलावल भुट्टो ये मुतालबा किया करते थे कि आसिफ अली जरदारी को कराची मुंतकिल किया जाए। पहले उनकी ये मुतालबा था, लेकिन उसके बाद जब ये मुतालबा पूरा नहीं हो सका और अदालतों से भी उसकी तौसीक नहीं हुई थी, तो उसके बाद फिर तिब्बी ग्राउंड के ऊपर ये कोशिश की गई और अब मिलाकर उनकी कोशिश कामयाब हुई है और अदालत की जानिब से तिब्बी बुनियादों के ऊपर आसिफ अली जरदारी की जमानत मंजूर कर ली गई है। जी अच्छा सुहेल भट्टी, ये ज़रा वाज़ेह कीजिएगा कि इसमें वक्त का तयन भी है कि कितने अरसे के लिए ये तिब्बी बुनियादों पर जमानत है? देखिए, जो भी शॉर्ट ऑर्डर है उसके अंदर तो कुछ ऐसा वक्त का तयन नहीं किया गया, लेकिन जिस तरीके के साथ मेडिकल रिपोर्ट्स पेश की गई हैं और उनका ट्रीटमेंट होगा और उसके बाद उस मेडिकल बोर्ड की जब जैसे उनका इलाज मुआवजा होता रहेगा तो उसकी रिपोर्ट उन्हें नैब को भी जमा करवाना होगी। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि शायद नग अब ये रहा है कि जरदारी साहब ने, चूंकि अभी वो और इस वक्त सुहेल भट्टी ये लग रहा है कि बिलावल भुट्टो कुछ ही लम्हात के बाद गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि जिस तरह से पहले हमारे रिपोर्टर भी बता रहे थे कि वहाँ पर क्योंकि मीडिया मौजूद है और बिलावल भुट्टो और उनकी बहन भी वहीं पर है, तो तवक्को यही है कि वो मीडिया से गुफ्तगू करेंगे कुछ लम्हात के बाद। और आज चूँकि यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी को एक बड़ा रिलीफ है और उनके लिए जो उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी उसमें कामयाबी होना एक आज उनके लिए फतह का दिन है।
برطانیہ میں عام انتخابات کے سلسلے میں راچ ڈیل سے کنزرویٹو پارٹی کے امیدوار عاطفہ شاہ کی طرف سے ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ تفصیلات راجہ واجد کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ برطانیہ میں 12 دسمبر کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے امیدواروں کی جانب سے الیکشن مہم زور و شور سے جاری ہے۔ راچ ڈیل سے کنزرویٹو پارٹی کی امیدوار عاطفہ شاہ کی طرف سے ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں کنزرویٹو پارٹی کی سابق چیئرپرسن سعیدہ وارسی نے خصوصی طور پر شرکت کی اور تقریب میں موجود لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی دیے۔ عاطفہ شاہ نے راچ ڈیل کے لوگوں کو یقین دلایا کہ اگر وہ الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گئیں تو راچ ڈیل کے تمام مسائل حل کریں گے۔ مجھے بہت افسوس کی بات ہے، آج میں یہ بات بھی کہوں گی کہ جب میں کھڑی ہوئی ہوں ہر ایک پاکستانی کمیونٹی سینٹر نے مجھے بات کرنے تک نہیں دی۔ یہاں KYP کی میں اتنی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ میٹنگ یہاں رکھنے دی۔ 2019 میں یہ ایک ہمارے اپنے کمیونٹی سینٹرز اپنی لڑکی کو پلیٹ فارم نہیں دینا چاہ رہے۔ میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے سابق چیئرپرسن کنزرویٹو پارٹی سعیدہ وارسی نے کہا اس الیکشن میں بڑی تعداد میں مسلمانوں کو سیو اور ٹارگیٹڈ سیٹوں پر ٹکٹ دیے گئے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ جو مسلمان اوریجن کے جو بیک گراؤنڈ کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ ہر سیٹ میں بہت سیف سیٹ میں اور ٹارگیٹ سیٹس میں بھی ان کو ٹکٹس دیے گئے ہیں۔ فار ایگزامپل میریڈن ایک سیٹ ہے برمنگھم میں جس کی ہیوج میجورٹی ہے، وہ کتنے صدیوں سے کنسرویٹو کی سیٹ ہے، کیرولائن اسپیلمن منسٹر بھی رہی ہیں، ان کی سیٹ تھی اور اس پر ثاقب بٹی ایک لڑکا ہے وہ وہاں پہ کھڑا ہو رہا ہے اور یقین ہے کہ وہ اس بار MP بن جائے گا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ بارونیس سعیدہ وارسی یہاں جنہیں میں نے بڑی بہن کی طرح سمجھا ہے اور ہمیشہ ان کے قدموں میں چلنے کی مطلب ہمت رکھی ہے کہ یہ آج یہاں آئی ہیں میرے ساتھ، یہاں میرا ساتھ دینے، اور انشاءاللہ اللہ میں ان کو سلامت رکھے اور ہمارے سر پہ انشاءاللہ۔ تقریب میں موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ عاطفہ شاہ کامیاب ہو کر لوگوں کے حقوق کے لیے لڑیں گی۔ سعیدہ وارسی لائیں اور ان کو دیکھا، ان کی بات سنی، ایک امید لگی کہ جس بھی معاشرے میں آپ رہتے ہوں جو آپ کو پریزنٹ کر رہا ہے اس کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی کمیونٹی کے لیے کتنا سنسیئر ہے۔ تو میری امید ہے عاطفہ سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ آئے گی، یہ بچی لڑے گی اپنے نیشن کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے پوائنٹ آف ویو کے لیے، اللہ اسے کامیاب کرے۔ برطانوی الیکشن میں کامیابی کا صحرا کس پارٹی کے سر پر سجتا ہے اس کے لیے عام انتخابات کے نتائج کا انتظار کرنا ہوگا۔ ساتھی رپورٹر اعتزاز عاصم کے ساتھ راجہ واجد، 92 نیوز، راچ ڈیل۔ برطانوی وکلا کی تنظیم انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن کی جانب سے لندن میں سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ترجمان پنجاب گورنمنٹ چودھری شوکت بسرا تھے۔ سیمینار میں برطانیہ کے وکلا فرموں کے نمائندگان، سماجی اور سیاسی رہنماؤں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات سلیم صابری کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ برطانیہ میں مقیم وکلا کی تنظیم انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن نے لندن میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستان میں موجود عدالتی نظام کے متعلق سیر حاصل بحث کی گئی۔ سیمینار کے مہمان خصوصی معروف سیاستدان اور ترجمان حکومت پنجاب شوکت بسرا نے اپنے خطاب میں کہا کہ موجودہ حکومت درست سمت میں جا رہی ہے۔ 70 سال کا گند چند دنوں میں ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ 2-3 سال میں ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا۔ ہماری حکومت اب اس پہ سیریسلی ہم الیکٹرل ریفارمز کی طرف جو جوڈیشل ریفارمز کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر پرائم منسٹر نے کلیئر ویژن دیا ہے کہ ہم سے جو جوڈیشری چاہے گی فائنانسز کے حوالے سے ہم ان کو سپورٹ کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار پنجاب کی بہتری کے لیے زبردست اقدامات کر رہے ہیں۔ سردار عثمان بزدار میں سمجھتا ہوں کہ ایک جنٹل مین، شریف النفس انسان ہے۔ وہ بڑی خاموشی کے ساتھ جو کام شو باز نہیں کر سکا وہ صرف شو بازی کرتا تھا، کبھی لانگ ووڈ پہن لیے، کبھی کیمرہ لے کر آگے پیچھے ہوتا تھا۔ سیمینار سے تنظیم کے صدر محسن ملک، نائب صدر سجاد کیانی، جنرل سیکرٹری شاہد ندیم سندھو، ڈائریکٹر میاں راشد اسلم، ڈائریکٹر انٹرنیشنل ریلیشنز مرزا صفدر اقبال اور دیگر نے خطاب بھی کیا۔ شوکت بسرا صاحب بڑے سینئر ایڈوکیٹ ہیں، انہیں ہم نے ویلکم کیا ہے اور اس میں جو کنٹری پاکستان کی صورتحال ہے اس کو بھی ہم زیر بحث لے کے آئے ہیں۔ UK کا جو لا ہے اس میں اگر کوئی اوورسیز پرسن جو کہ کنوکٹ ہوا ہو یا اس کا کوئی انویسٹیگیشن پینڈنگ ہو اس کو انٹری کلیئرنس نہیں دی جا سکتی ہے۔ تو اس پہ بھی ہم غور کر رہے ہیں کہ جیسے آپ پریویسلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائک ٹائسن ہے، فٹ بال کے پلیئرز ہیں،
उनको एंट्री क्लियरेंस रिफ्यूज़ की गई है। तो इस वक्त जो एंट्री क्लियरेंस दी गई है मियां नवाज शरीफ साहब को, वो भी एक लीगल मैटर है, क्योंकि सेक्शन 320 जो है इमिग्रेशन का, वो अलाउ नहीं करता है कोई भी कन्विक्टेड, आपको अल-अज़ीज़िया का रेफरेंस का पता है जिसमें उन्हें सज़ा हो चुकी है, तो इस बहस पे उनको रिफ्यूज़ किया जाना चाहिए था। रेगुलेशन वकला की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रेगुलेशन से मुराद उन पर पाबंदियाँ नहीं है, रेगुलेशन से मुराद ये है कि एक ऐसा तरीका कार तय हो जिसमें वकला को भी बेहतरी हो और जो साइलिन है उनके भी हकूक़ का ख्याल रखा जाए। अवाम की बहुत सारी उम्मीदें इस पार्टी के साथ वाबस्ता हैं। एक हैवी मैंडेट ये लोग लेके आए हैं, तो इनको डिलीवर करना पड़ेगा और करना चाहिए भी। आज के ऑब्जेक्टिव के हवाले से हमने अचीव ये किया कि आज हमने गवर्नमेंट लेवल पे जो है जो अदालती फैसले हैं उन पे आज डिस्कस किया। इस मौका पर मुकर्रिरीन ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हमेशा मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाला है और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोशां रहे हैं। मुकर्रिरीन ने हुकूमत पर जोर दिया कि अवामी सहूलतों की डिजिटलाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा ताकि अवाम मुस्तफ़ीद हो सकें। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में शाहीन पैलिएटिव केयर प्रोजेक्ट की तकरीब रुनुमाई का इनाकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी पाकिस्तानी हाई कमीशन नफीस ज़करिया थे। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट देखिए। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के ऑफिस में शाहीन पैलिएटिव केयर प्रोजेक्ट की तकरीब रुनुमाई में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया ने खसूसी तौर पर शिरकत की। नफीस ज़करिया का कहना था कि शाहीन पैलिएटिव पाकिस्तान में बूढ़े मरीजों को मुफ्त इलाज की सहूलत मुहैया करेगी। शाहीन पैलिएटिव केयर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक ऐसी फील्ड में काम करें जिसके बारे में ख़ुद पाकिस्तान में इतनी आगाही नहीं है और इनको ये स्ट्रगल कर रहे हैं अपने सपोर्ट के लिए। तो ये मेरे पास आए थे कुछ अर्से पहले और उन्होंने बताया अपने काम के हवाले से, तो मैंने ये महसूस किया कि एक बहुत ही मुक़द्दस, बहुत नोबल कॉज है जिसके अंदर हमें हेल्प करनी चाहिए। तो मैंने जो पहला स्टेप लिया वो यही है कि इनको प्लेटफॉर्म दिया ताकि ये अपने काम के हवाले से लोगों को आगाही दे सके। जैसे कि आपने देखा, फलाही तंजीम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का कहना था कि उनका इदारा पाकिस्तान में ऐसे मरीजों को तिब्बी सहूलियात मुहैया करेगा जिनका इलाज मकामी अस्पतालों में मुमकिन नहीं है। हमारे पास एक स्पेशलिटी की ट्रेनिंग है, कॉल्ड पैलिएटिव केयर ट्रेनिंग, विच इज़ अबाउट उन मरीज़ों का ख्याल रखना जिनको डॉक्टर्स कह देते हैं कि आप लाइलाज हैं। हम उन मरीजों का ख्याल रखते हैं। आई एम ए कंसल्टेंट इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी इन हल यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल सिंस 2006. Oncology and palliative care go hand to hand. Palliative care project we have started for Pakistan with the name of Shaheen Palliative Care. The aim of our project is to develop services in Pakistan. Trustee of Palliative Care Project today at the launch of Shaheen Palliative Care at the High Commission of Pakistan, and we are very thankful to Your Excellency that we could provide this launch here today. तकरीब में शाहीन पैलिएटिव के सदर डॉक्टर सदफ मुदस्सिर, मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर डॉक्टर सोबिया बिलाल, डॉक्टर कमर अब्बास और डॉक्टर अयाज भट्ट समेत दीगर ने शिरकत की। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। एडनबरा में चौधरी निसार अहमद के मेंबर ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन बनने पर पीटीआई ईस्ट ऑफ स्कॉट की जानिब से अशाइये का एहतमाम किया गया। तकरीब में तहरीक इंसाफ ईस्ट ऑफ स्कॉट के तमाम मेंबरान ने शिरकत की। तफसीलात चौधरी खालिद परवेज़ की इस रिपोर्ट में देखिए। एडनबरा में चौधरी निसार अहमद के ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब का मेंबर मुकर्रर होने की खुशी में चौधरी ज़ाहिद इकबाल, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पीटीआई ईस्ट स्कॉटलैंड की तरफ से इशाइये का एहतमाम किया गया। तहरीक इंसाफ ईस्ट ऑफ स्कॉटलैंड के सदर फ़ख्र इकबाल चौधरी तकरीब के मेहमान खसूसी थे। इस मौके पर शुरा का कहना था कि चौधरी निसार अहमद का मेंबर ओपीसी बनना स्कॉटलैंड के लिए बाइस फ़ख्र है। उम्मीद है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये मसाइल हल करवाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। चौधरी फ़ख्र इकबाल साहब सदर ईस्ट ऑफ स्कॉटलैंड डंडी से तशरीफ़ लाए हैं अपनी टीम के साथ, और बाकी सब दोस्त जो इधर एडनबरा से पीटीआई एडनबरा के दोस्त और जो लेडीज़ ग्लासगो से तशरीफ़ लाई हैं, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इन सब ने मिलके मुझे ये इज़्ज़त बख्शी। चौधरी निसार अहमद को मुबारकबाद पेश करता हूं इस ओपीसी का मेंबर बनने पर, और इनसे भरपूर तवक्कुआत की उम्मीद करता हूं कि ये पाकिस्तानी लोगों के, ओवरसीज़ लोगों के मसाइल हल करने में
भरपूर कोशिशें करेंगे। आज हम इधर एडनबरा में इकट्ठे हुए हैं चौधरी ज़हाद इकबाल साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ईस्ट ऑफ स्कॉटलैंड की दावत पर। उन्होंने चौधरी निसार अहमद को EOP का मेंबर बनने पर ये जो आज शैया दिया। चौधरी निसार अहमद जो OCP स्कॉटलैंड से मेंबर बने हैं, इनको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। अपने दिल के था गहराइयों से चौधरी निसार अहमद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन मनसब पे उन्हें कामयाबी हुक्मरानी अता फरमाए। तहरीक इंसाफ ईस्ट स्कॉट के दीगर रहनुमाओं ने भी चौधरी निसार को मुबारकबाद पेश की और नई जिम्मेदारी मिलने पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तहरीक इंसाफ ईस्ट ऑफ स्कॉटलैंड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चौधरी ज़हाद इकबाल ने चौधरी निसार के OPU के मेंबर बनने की खुशी में एक शैया दिया, जिसमें स्कॉटलैंड भर से एक कारकुनान ने शिरकत की। खालिद पेज, 92 न्यूज़, एडनबरा, स्कॉटलैंड। मुस्लिम हैंड्स इंटरनेशनल की जानिब से बरतानिया में ओपन किचन के क़याम को 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत बेघर और नादार अफराद ने भी शिरकत की। तफसीलात वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में देखिए। लंदन के इलाके हॉन्सलो में मुस्लिम हैंड्स इंटरनेशनल ने इंसानी खिदमत के जज्बे से भरपूर बेघर और नादार लोगों के लिए ओपन किचन का एहतमाम किया। तकरीब में डिप्टी CEO मुस्लिम हैंड्स इंटरनेशनल शाहिद बशीर, साबिक डिप्टी मेयर हॉन्सलो मुकेश मल्होत्रा, सियासी और समाजी रहनुमा मोहम्मद नदीम समेत रजाकारों और कम्युनिटी के दीगर अफराद ने इस इवेंट में भरपूर शिरकत की। तकरीब में शुरका ने तंजीम के फलाही कामों के तसलसल को सराहते हुए कहा कि बरतानिया में भी फलाही कामों की अशद ज़रूरत है और ऐसे फलाही अदारे बहुत कम हैं जो मकामी सतह पर अपनी मदद आप के तहत बिला तफरीक काम कर रहे हैं। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि बरतानिया जैसे मुल्क में रहकर फर्ज है कि यहाँ के मुस्तहक अफराद की मदद करें। ओपन किचन मनसूबा कम्युनिटी के बाहमी इश्तराक से कामयाबी के साथ जारी है, जिसमें 1 साल में 31,000 से ज्यादा अफराद को दिन में 2 वक्त का खाना पेश किया गया। It's really great to be here. It's 1 year now. We've had our anniversary of the open kitchen opening, and it's made such a huge difference. Every day you can come here at lunchtime or in the evening, and you will see this place packed. And our mission is to support the community to make all the problem in the community to be solved. So I do bring food for all over the shop, Tesco and Asda to support the open kitchen. There's a lot of needs in our communities. A lot of us do not know them, do not see them. Bringing people together, those that can help and those that need the help. This is our prerogative here. That's what Muslim Hands does. Ya ayyuhan nas, O people, afshu salama bainakum. Spread peace amongst yourself. Wa at'imu ta'am. And give food to the needy. So for us, we're a faith-based organisation, proud Muslims in Britain. And we're giving back to our brothers and sisters here. Be they of our faith or not our faith. We believe this is what Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam would want us to do. It's really important that this is a community project. We always wanted for this project to be a community project, and now we have the support of the community to come here, support the project, support the open kitchen. ये सैयद लख्ते हुसैन साहब का एक ख्वाब था, मुस्लिम हैंड का, इसने इसको ताबीर दी और ओपन किचन के नाम से हमने यहाँ पर हंसलो में यहाँ पर 1 साल पहले यहाँ पे ये काम शुरू किया। आज 1 साल बाद हमने इसको वर्कआउट किया है। 31,688 लोगों ने यहाँ पे खाना खाया है। हॉन्सलो ओपन किचन के 1 साल मुकम्मल होने पर रजाकारों की खिदमत और उनकी काविशों को सराहते हुए हौसला अफजाई के लिए अवार्ड्स भी तकसीम किए गए। ओपन किचन की पहली सालगिरह का केक भी काटा गया। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, हॉन्सलो, लंदन। बज़्म अदब ब्रिस्टल की जानिब से कम्युनिटी शॉप ईस्टर्न में महफिल बज़्म अदब का इनाकाद किया गया। महफिल में मकामी शौरा ने अपना कलाम पेश किया। हाज़रीन महफिल ने शौरा के कलाम को खूब सराहा। मज़ीद तफसीलात तनवीर बुखारी की इस रिपोर्ट में देखिए। बज़्म अदब ब्रिस्टल की जानब से सजाई गई महफिल बज़्म अदब में राजा सलीम अख्तर बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। मुशायरे का आगाज़ अब्दुर्रहीम रूमी ने कुरान मजीद की तिलावत से किया, जबकि शाहिद महमूद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अकीदत के फूल पेश किए। तड़प रहा हूँ यहाँ जाके मुस्तफा से कहो मदीने जाने वालों सदा मेरी भी सुनो।
इस मौके पर जहां शुरा कराम ने अपने कलाम की मदद से माशरती बुराइयों की निशानदही की, वहीं कुछ ने अपनी शायरी से फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर इसराइली जहरियत के खिलाफ दुनिया के ज़मीर को भी खूब झंझोड़ा। मां जाई नू टोको जाके, वैन ओदे नू रोको जाके, ओदी हाच गर्मी कोई नहीं, साडे दिल विच नरमी कोई नहीं, ओदे फट विखांदे क्यों जे, साडा ठट्ठा लांदे क्यों जे, गजा दे बालां कोलों पुछो, अपने गम सुनांदे क्यों जे। तैयब मुश्ताक की तरफ से कसीदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पेश किया गया। बस अब तो रहते हैं आँखों में अश्क आए हुए, जमाना बीत गया हमको मुस्कुराए हुए, गमे हुसैन का गाओ है किस कदर गहरा, ये उनसे पूछ जो हैं दिल पे चोट खाए हुए। दीगर शुरा कराम के अशार और अंदाज़ बयान को भी खूब पजीराई हासिल हुई। मज़ाहिया और संजीदा अशार पर शुरा ने शुरा कराम को खूब दाद दी और तालियां बजाकर उनकी हौसला अफजाई की। बिन उस्तादों दर्जी होयों तू सीनाए चजदा, फड़ मुर्शद ते मरना सिख लै जे तू जीना है चजदा। वाह वाह वाह, कीती अगे आ जांदी है, कीती अगे आ जांदी है, हर गल दी तकदीर नहीं हुंदी। वाह वाह, कीती अगे आ जांदी है, हर गल दी तकदीर नहीं हुंदी, अपना आप मिटाना पैंदा है, अपना आप मिटाना पैंदा है, एवें ते तौकीर नहीं हुंदी। क्या चाहतों की मंजिल ऐसी होती है, क्या चाहतों की मंजिल ऐसी होती है, ये सवाल ज़हन पर सवार किए बैठा। इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, ना कि चलना किसी खास बंदे के साथ में है, अपने पैरों पे चलना सीखो प्यारे, मजा बिना बेसाखियों के चलने की ठाठ में है। इस मौके पर राजा सलीम अख्तर, तैयब मुश्ताक, मजहर इकबाल और महबूब चौधरी ने बज़्म अदब महफिल के इनेकाद पर दिली खुशी का इजहार किया। उनका कहना था कि जहां ऐसी महफिल से नौजवानों में अदब और सकाफत में दिलचस्पी बढ़ती है, वहीं इनमें अपने कल्चर की सूझबूझ भी पैदा होती है। शुरा महफिल का कहना था कि दियार गैर में अदबी महफिल का होना इस ताज़ा हवा के झोंके की मानिंद है जो मसरूफियात से भरी जिंदगी में नई रूह फूंक देता है। It is very, very important to have this kind of cultural meeting and to have a community cohesion. The other issue which wasn't touched on was that we need to bring the younger generation in for this so that they can understand the culture, the poetry and the religion issues. अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये 2-3 माह पहले से शुरू किया है और बहुत ही कामयाब है, लोग बहुत खुश हैं, लोग आते हैं और इंजॉय करते हैं, उसमें अपनी शायरी, अपने गाने, अपने कोई म्यूज़िक, अपना कोई कुछ ना कुछ ज़रूर सुनाते हैं, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी जो है पॉपुलर है। Hi, yes, very pleased to attend today this culture program in Eastern Bristol, wonderfully organised by the organisers, and it's wonderful to see culture programs like this taking place, which shows our youth, our people here in this city, what culture is all about. इस तरह के सिलसिले अगर चलते रहें तो एटलीस्ट जो हमारी आने वाली जनरेशन्स हैं उन्हें भी कम से कम थोड़ी बहुत हमारे कल्चर से आगाही होती रहेगी। आखिर में कश्मीर, फ़लस्तीन और मुस्लिम उम्मा के लिए ख़ुसूसी दुआ कराई गई। तनवीर बुखारी, 92 न्यूज़, ब्रिस्टल। यूरोपियन इस्लामिक सेंटर ओल्ड होम में फलाही तंजीम की जानिब से मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से एक तकरीब सजाई गई, जिसमें मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की। महफिल समा पर लोग झूम उठे। इसी पर देखते हैं राजा वाजिद की ये रिपोर्ट।
यूरोपियन इस्लामिक सेंटर ओल्डहम में फलाही तंजीम की जानिब से मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से एक तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर सनाउल्लाह ने कहा, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में शफा रखी है और कुरानी तालीमात पर अमल करके इससे फैज़ हासिल किया जा सकता है। हमारे लिए हज, नमाज, ज़कात और अल्लाह का जिक्र हमारे लिए बाइस रहमत, आका अलैहिस्सलाम की वजह से ये रहमत मिली। जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन है, इसी तरह आका अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन, वो रहमत का फैज़ान इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से आप महसूस करेंगे इस दुआ के अंदर, इस कैफियत के अंदर। डॉक्टर लियाकत मलिक और रूहानी स्कॉलर हसन रजा ने कहा, रूह और जिस्म का आपस में गहरा ताल्लुक है, रूह के बगैर जिस्म बेमानी है। आज की महफिल जो मिलाद मुस्तफ़ा इज़ वन ऑफ द बेस्ट महफिल्स यहाँ हुई है और डॉक्टर सनाउल्लाह इज़ वन ऑफ द स्पिरिचुअल लीडर्स यहाँ यूके के, and I want to wish him best। उनकी बुक भी आज लॉन्च हुई है। I've known डॉक्टर सनाउल्लाह for last 25 years। He is one of the best man, very humble man। रूह और जिस्म जो है वो अब लाज़िम व मंजूम है। अगर अरवा ना होती तो ये जिस्म जो है ये बेकार है। अगर जिस्म ना हो तो वो जो अरवाह हैं वो अपने रूहानी कमालात का इजहार नहीं कर सकती। मीडिया से बात करते हुए शुरका ने कहा, आज के दौर में इस तरह की रूहानी महफिल का इनेकाद वक्त की अहम ज़रूरत है। इससे लोगों में दीन का शऊर बेदार होता है। कुरान करीम से किस तरीके से मामलात की सलूशन कैसे निकलता है, आपकी मुश्किलों का हल कैसे निकल सकता है, और वो परेशानियाँ और परेशानी के आलम में किस तरीके से कौन सी दुआएँ और कौन से कुरानी वज़ाइफ आपके लिए कारगर साबित हो सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे लोगों के लिए ऐसे लोग मौजूद हैं जो लिख कर भी, अपनी तकरीरों में भी, अपनी बातों में भी लोगों की रहनुमाई फरमाते हैं। मकसद सिर्फ इस्लामिक जो स्पिरिचुअलिज़म है और जो मिस्टिसिज्म है या सूफिया का जो पैगाम है, प्यार, मोहब्बत और अखुवत का, उसको रवाज देना है और यही यहाँ पर इकट्ठे होने का मकसद है। हमारा जो असल मकसद है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज पहुँचाना। तकरीब में रूहानी स्कॉलर डॉक्टर राना सनाउल्लाह की किताब परसेप्शन ऑफ स्पिरिचुअल वेव्स की रोनुमाई भी की गई। राजा वाजिद, 92 न्यूज़, ओल्डहम। ह्यूमन फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल मिनॉरिटी राइट्स नेटवर्क के ज़ेर एहतमाम इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के हवाले से लाहौर के मकामी होटल में तकरीब का इनेकाद किया गया। शुरका ने मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय बर्बरियत और इंसानी हकूक़ की पामालियों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। इंसानी हकूक के आलमी दिन के हवाले से लाहौर के मुकामी होटल में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब में मुकर्रीन का कहना था कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब अमन, प्यार और भाईचारे का दर्स देते हैं। इंसानी हकूक के शऊर को उजागर करने के लिए चानन थिएटर की जानिब से स्टेज टैब्लो भी पेश किया गया, जिसमें नौजवान फनकारों ने अपने फन का मुजाहिरा किया। तकरीब से मौलाना आसिम मखदूम, मास्टर जॉर्ज पॉल और दीगर ने भी खिताब किया। मराकश की दारुल हुकूमत रब्बात में पाकिस्तानी चावल को मुतारिफ करवाने और दो तरफा तजारती ताल्लुकात के फ़रोग के लिए बिरयानी फेस्टिवल का इनाकाद किया गया, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। तफसीलात डॉक्टर मोहम्मद कामरान की इस रिपोर्ट में देखिए।
मराकश में पाकिस्तानी सफ़ीर हामिद असर खान और पाकिस्तान में मराकश के आज़ाज़ी कौंसल इश्तियाक बेग ने रबात में बिरयानी फेस्टिवल का अहतमाम किया, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों, कारोबारी शख्सियात और मकामी सियासतदानों समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद शरीक हुई। फेस्टिवल में पाकिस्तान से मिर्ज़ा इख्तियार बेग की क़यादत में आए 25 रुकनी तिजारती वफद ने भी शिरकत की। सफ़ीर पाकिस्तान हामिद असर खान ने मेहमानों का खैर मकदम किया और पाकिस्तानी बासमती चावल के बारे में हाज़रीन को आगाह किया। पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए मोरक्कन्स के दिल में बहुत ज़्यादा जो है वो शफ़क़त पाई जाती है। हमारे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, जब ये अपनी आज़ादी की जद्दोजहद में मसरूफ़ थे, पाकिस्तान ने इनकी बड़ी मदद की। अब ये है कि मोरक्को एक गेटवे टू अफ्रीका है और अगले साल से कॉमन मार्केट भी बनने लगी है, तो ये 1.3 बिलियन लोगों की जो ये कॉमन मार्केट बन जाएगी। और इनके दो बड़े ज़बरदस्त पोर्ट्स हैं, एक तो पुराना है कैसाब्लैंका का, मगर उसके अलावा तंजीर मेड का एक जो पोर्ट है, हमारी ख्वाहिश है कि उसकी कनेक्टिविटी की जाए शिपिंग के ज़रिए गवादर के साथ, और तिजारत जो है दो तरफ़ा उसको फ़रोग़ दिया जाए। तकरीब से रुबात के डिप्टी मेयर सवाद जैदी और मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने भी खिताब किया और पाकिस्तान और मराकश के बरादराना ताल्लुकात पर रोशनी डाली। आज हमने पहली बार पाकिस्तानी राइस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया है, और पाकिस्तान के जो लीडिंग शेफ़ हैं शेफ़ गुलजार, वो अपनी टीम के साथ आए और उसने कोई 4-6 तरह की यहाँ पे बिरयानी बनाई है। और यहाँ इस वक्त आज डिप्लोमेट्स भी थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी थे, ब्यूरोक्रेट्स भी थे, सेनेट की जो चेयरमैन भी आए थे, यहाँ पे मेयर भी आई थी, और सब वो यहाँ पे हमारे चावलों की जो तारीफ़ करते गए हैं। सफ़ीर पाकिस्तान हामिद असर खान ने 92 न्यूज़ को बताया कि मराकश में बासमती चावल की खपत में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान और मराकश की दो तरफा तिजारत इस वक्त $400 मिलियन है, जो जल्द $1 अरब तक पहुँच जाएगी। राइस की कंजम्पशन जो है वो बढ़नी शुरू होगी अब इस मुल्क के अंदर, और ख़ासी महंगी बासमती राइस जो है बाज़ार में बिकती है। इस वक्त जो है वो इनडायरेक्ट ट्रेड हो रही है, थर्ड कंट्री के थ्रू यहाँ पाकिस्तानी राइस आ रही है। तो इसलिए हमने ये सोचा था इट इज़ द एंड ऑफ द ईयर में दोस्तों के साथ मिल के, आपको पता है कि वेस्ट के अंदर ये एक रवाज है, मिल बैठ के कुछ अच्छे खूबसूरत लम्हे जो हैं हॉलीडे सीज़न से पहले गुजारे जाते हैं। तो हमने ये सोचा, FPCCI का विज़िट भी है, एक बड़ा डेलीगेशन आया हुआ है 25 मेंबर, तो हमने इसी वक्त ये राइस फेस्टिवल रखा है, जिसमें हमारे बहुत सारे मोरक्कन दोस्त, हमने इसके अंदर कोशिश ये की है कि हर खित्ते से, हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले मोरक्कन आएँ। मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की लुक अफ्रीका पॉलिसी पर तेज़ी से अमल दरामद होगा। बिरयानी फेस्टिवल के बाद अगला प्रोग्राम पाकिस्तानी मलबूसात और सकाफत को मराकश में मुतारिफ कराना है। प्राइम मिनिस्टर की नई पॉलिसी आई है लुक अफ्रीका की, और इनवाई कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया तो तमाम एम्बेसडरों को बुलाया था जो अफ्रीका में पोस्टेड थे, 2 दिन रही। एंड में यही तय हुआ है कि अफ्रीका की तरफ फोकस किया जाए और अफ्रीका से ट्रेड बढ़ाई जाए, जिसका पोटेंशियल बहुत है। इस मौके पर हाजरीन की तवाज़ो मुख्तलिफ अक़साम की बिरयानी से की गई, जिसे हाजरीन ने बहुत पसंद किया। मराकश अफ्रीका का गेट वे है, जो कि 1 अरब 30 करोड़ की मार्केट तक पाकिस्तानी मसनूआत की रसाई का बेहतरीन जरिया बन सकता है। डॉक्टर मोहम्मद कामरान, 92 न्यूज़, रबात, मराकश। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ना आज न्यूज़ UK।